बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन और सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयतल कुर्सी में छुपे हैरान कुन राज। आयतल कुर्सी पढ़ने की फजीलत। मोहतरम नाजरीन और सामईन, कुरान पाक का एक एक लफ्ज़ एक मौजज़ा और तमाम इंसानियत के लिए हिदायत का रास्ता है, लेकिन कुरान पाक में कुछ आयात ऐसी भी हैं जो अपने अंदर मौजूद खसूसियात के एतबार से बड़ा अहम मकाम रखती हैं, और कुरान में आयतल कुर्सी को वो मकाम हासिल है जिसमें अल्लाह की हाकमियत आला का बेहतरीन खुलासा मौजूद है, और जिसकी वजह से ये आयत यानी आयतुल कुर्सी कुरान की सबसे बड़ी और सबसे अहम आयत तस्लीम की जाती है। हजरत मुअक्कल बिन यसार रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान करीम का कोहान यानी सबसे ऊंचा हिस्सा सूरत बकरा है। इसकी हर आयत के साथ 80 फरिश्ते उतरे हैं, और आयतुल कुर्सी अर्श के नीचे से निकाली गई है, यानी अल्लाह ताला के खास खजाने से नाजिल हुई है। फिर इसको सूरत बकरा के साथ मिला दिया गया है, यानी इसमें शामिल कर लिया गया है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया है कि कुरान की सरदार आयत आयतुल कुर्सी है। जब हम इस आयत में मौजूद मकसद को तलाश करते हैं तो हमें मालूम होता है कि अल्लाह ने हम पर कितनी नेमतें नाजिल की हैं, तो हमें अल्लाह के सामने सजदा करें और इसका शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात हम अपनी मसरूफ़ ज़िंदगियों में इस कदर खो जाते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द अल्लाह की अनगिनत नेमतों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें हमारे नाशुक्र दिल के अंदर ये खालीपन महसूस होने लगता है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं ये अल्लाह के हुक्म और फजलो करम के बगैर मुमकिन ही नहीं, तो हम इसका शुक्र क्यों नहीं अदा करते। अगर कहीं ये तमाम नेमतें अल्लाह हम पर से वापस ले ले तो तब हमारा क्या हाल होगा। ये सवाल जब किसी इंसान के जहन में आता है तो वह अल्लाह की दी हुई नेमतों पर अल्लाह का शुक्र गुजार बन जाता है। जब हम आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो हम अल्लाह की अजमत और बुजुर्गी को तस्लीम करते हैं, और जब हम आयतुल कुर्सी के इख्तिताम पर ये अल्फाज कहते हैं वहुवल अलीयुल अज़ीम, और वही है सबसे बुलंद अजमत वाला, तो हम इसकी अजीम ताकत का शुक्र अदा करते हैं। और जब हम हर नमाज के आखिर में आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो अल्लाह हमारे दिलों को अपनी नेमतों और शुक्र से भर देता है। हदीस पाक में आयतुल कुर्सी को कुरान की सबसे अफजल आयत करार दिया गया है। दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली आयत है, और बचपन से लेकर दिन में हम कई बार इस आयत मुबारक को पढ़ते हैं। घर से निकलते वक्त, घर दाखिल होते वक्त, सफर में और किसी भी मुश्किल या मुसीबत में, लेकिन अक्सर लोग इसके मायने से नावाकिफ होते हैं। हदीस पाक के मुताबिक हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने से जन्नत की जमानत है। जो शख्स इसे सुबह के वक्त पढ़े तो शाम तक अल्लाह की हिफाजत में रहता है, जबकि शाम को पढ़ने वाला सुबह तक हिफाजत इलाही में रहता है। रिवायत में है कि इस अकेली आयत मुबारक के नुज़ूल के वक्त 30,000 फरिश्ते और बाज रिवायत के मुताबिक 70,000 फरिश्ते उतरे थे, जिससे इस आयत मुबारक की शान जाहिर होती है। हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने से बहुत सारी बरकतें नसीब होती हैं। वो मरने के बाद जन्नत में जाएगा, वो शैतान और जिन की तमाम शरारतों से महफूज रहेगा। अगर मोहताज होगा तो चंद दिनों में इसकी मोहताजी और गरीबी दूर हो जाएगी। घर से निकलते वक्त पढ़ोगे तो 70,000 फरिश्ते हर तरफ से आपकी हिफाजत करेंगे। जब घर दाखिल होते वक्त पढ़ोगे तो आपके घर से मोहताजी दूर हो जाएगी। जब वुजू के बाद पढ़ोगे तो 70 दर्जे बुलंद होंगे। अगर रात को सोते वक्त पढ़ोगे तो एक फरिश्ता सारी रात आपकी हिफाजत करेगा, और अगर फर्ज नमाज के बाद पढ़ोगे तो आपका एक पांव जमीन पर और दूसरा जन्नत में होगा, और रिज्क में फरावानी का बाइस होगा। हदीस पाक में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज की रात मुझे 3 नूर दिखाई दिए। पूछने पर पता चला कि एक आयतुल कुर्सी, दूसरा सूरत यासीन और तीसरा सूरत इखलास का नूर है। मैंने जब आयतुल कुर्सी के सवाब के मुतालिक सवाल किया तो अल्लाह ने फरमाया, जो इसका पढ़ने वाला होगा वो मेरी जरूर जियारत करेगा, खा एक ही बार तिलावत की हो। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने आयतुल कुर्सी की अपने घर में तिलावत की तो 30 दिन तक इसके घर में शैतान नहीं आ सकता, और 40 दिन तक जादूगर का जादू असर नहीं कर सकता।
आयतुल कुर्सी का पहला जुमला है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। आयतुल कुर्सी के पहले जुमले का इख्तिताम इसमें मौजूद अल्लाह के दो खूबसूरत नामों पर होता है, यानी अल हय्यु और अल क़य्यूम, यानी वो ज़ात जो खुद अपने बल पर कायम और सबको कायम रखने वाली और सबको संभालने वाली है। अब हैरत अंगेज बात यह है कि आयतुल कुर्सी के पहले जुमले का इस आयत के आखिरी जुमले के साथ एक गहरा ताल्लुक है। इस आयत के आखिरी जुमले यानी वहुवल अलीयुल अज़ीम में अल्लाह के दो नाम आए हैं जो इस तरह हैं, और वही है सबसे बुलंद अजमत वाला। इस आयत के दूसरे जुमले में अल्लाह ताला फरमाता है ला तख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, यानी इसको ऊँघ आती है और ना नींद। मोहतरम नाज़रीन, तमाम मखलूक़ात वक्त के साथ सुस्त पड़ जाते हैं, आराम मांगते हैं, नींद चाहते हैं, सोए बगैर जिंदा नहीं रह सकते, और नींद मौत की ही एक सूरत है। इसलिए इस आयत के इस हिस्से में जिक्र है कि वो ज़ात पाक, ज़मान और मकान का हाकिम, ताकत का सरचश्मा, हर लिहाज से मुकम्मल और चौकस, अपनी मखलूक़ात के हर जर्रे से बाखबर है। अब इस आयत के अंदर ही अल्लाह फरमा रहा है वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, कि इसे ज़मीन और आसमान की हिफाजत थकाती नहीं है। लिहाजा इस जुमले से ये बात साबित होती है कि नींद और आराम अल्लाह की पैदा करदा मखलूक के लिए, जबकि अल्लाह ना सोता है और ना इसे ऊँघ आती है। अब इसी आयत के अंदर ये बात भी जिक्र है कि लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, यानी जो आसमानों में है और जो ज़मीनों में है सब कुछ उसी का है। इस बात को समझने से पहले हमें दो नामों को समझना होगा, एक है मालिक और दूसरा है मिल्क। ये मालिक ओनर को कहते हैं, जबकि मिल्क बादशाह को कहते हैं। इन दो नामों में बहुत ज्यादा फर्क है। मलकियत चीजों की होती है जबकि बादशाह तो लोगों पर की जाती है। इस आयत में अल्लाह फरमाता है जो आसमानों में है और जो कुछ जमीनों में है सब उसी का है, यानी जितनी भी चीजें पैदा की गई हैं वो हर उस चीज का मालिक यानी ओनर है। अब उसी आयत में अल्लाह फरमाता है वसिया कुर्सी युह समावाति वल अर्ज, यानी इसकी कुर्सी सब आसमानों और जमीन पर हावी है। जब अल्लाह अपनी कुर्सी की बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो अपनी बादशाहत की बात कर रहा है। इसलिए अल्लाह मालिक यानी ओनर भी है और मालिक यानी बादशाह भी। फिर इसी आयत में अल्लाह का इरशाद है मंजल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, यानी कौन है जो इसके सामने इसकी इजाजत के बगैर किसी की सिफारिश कर सके। फिर इस आयत के छठे जुमले में अल्लाह फरमाता है वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा, यानी और वो इसके इल्म में किसी विषय का अहाता नहीं कर सके मगर जितना वो चाहे। मोहतरम नाजरीन, इस आयत का सबसे अहम जुमला जो इस आयतुल कुर्सी का दरमियानी जुमला भी है, यानी जुमला नंबर 5 में अल्लाह फरमाता है यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, यानी अल्लाह जानता है जो इनसे पहले हो चुका है और जो इनके बाद होने वाला है। ये जुमला इस आयत के बिल्कुल दरमियान में है। इस जुमले से पहले और इसके बाद जो कुछ भी अल्लाह ने बयान फरमाया इसके बारे में इस 5वें जुमले में फरमाया कि वो सब जानता है और इससे कुछ भी छुपा नहीं। अब अल्लाह के सिवा ऐसा कौन कह सकता है। बेशक कुरान अल्लाह के अल्फाज हैं जिसकी एक एक आयत हमारे लिए हिदायत का रास्ता है। हदीस में आता है जिस शख्स ने रात को सोते वक्त आयतुल कुर्सी एक बार भी अगर पढ़ ली तो सुबह तक एक फरिश्ता खास तौर पर इसकी हिफाजत करता है और शैतान पढ़ने वाले के पास नहीं आ पाता। और ना सिर्फ ये कि पढ़ने वाला शैतानी साजिशों और आफतों से महफूज रहता है बल्कि इसका घर, घर वाले और घर का तमाम साजो सामान भी हर किस्म की आफतों से महफूज रहता है।